नई दिल्ली में नीति आयोग री अर्थशास्त्रीय साथे बजट पूर्व बैठक प्रधानमंत्री बजट रा कई पहलुआ माथे विशेषज्ञ सूकीनी चर्चा। जयपुर रा भाकरोटा में हुआ भीषण अग्निकांड रा मामला में 2 और लोगों की हुई मौत। हादसा में अबे ताई 15 री हुई मौत। राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष SMS अस्पताल में घायला री पूछी कुशल छे। कोटपुतली बहरोड रा किरतपुर गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची। पुलिस प्रशासन NDRF और SDRF री टीम जुटी रेस्क्यू ऑपरेशन रे माए। दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी मोड़ माथे काले सिंजिया हुए सड़क हादसे 3 लोगों की हुई मौत। और प्रदेश में हुई मावठ सु बड़ी ठिठुरन। अधिकांश इलाका में छायो रियो कोहरो। मौसम विभाग रे मुजब आवता दिना माय सर्दी रा तेवर और होवेला तीखा। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग री अर्थशास्त्रियों रे साथे बजट पूर्व बैठक आयोजित करेगी। इन माय प्रधानमंत्री बजट रा कई पहलुआ माथे चर्चा करी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग रा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम समेत 18 अधिकारी शामिल हुआ। जयपुर अजमेर हाईवे माथे भाकरोटा में लाडला दिना हुआ भीषण अग्निकांड रा मामला में 2 और घायला री SMS अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होगी। इन हादसा में अब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। SMS अस्पताल रा प्लास्टिक सर्जरी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश जैन बताया कि फिलहाल इन हादसा में घायल हुआ 18 लोग अस्पताल में भर्ती है। इनसे पहली 3 मरीजा रा स्वास्थ्य में सुधार होबा माथे वाने डिस्चार्ज कर दियो गयो हो। वे बताया कि अस्पताल में कुछ मरीजा की हालत गंभीर बनी हुई है। इनिशियली हमारे पास अभी कल जो 23 पेशेंट थे, 3 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया। 2 पेशेंट आज एक्सपायर हुए हैं सुबह, जो कि 90-80% वाले थे। जो पार्ट इन्वॉल्व हुआ है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी चैड है। जैसे परसेंटेज ऑफ बर्न जरूर कम हो सकता है कि 10% है, 15% है, बट जहाँ भी हीट का कांटेक्ट रहा है, जिस इंटेंसिटी से रहा है, वो सारे डीप बर्न्स है। तो हमने आज काफ़ी सारे पेशेंट्स की ड्रेसिंग रिवाइज करी, ड्रेसिंग देखा। नंबर ऑफ पेशेंट जैसा मैंने बताया 23 में से 3 पेशेंट को हमने कल डिस्चार्ज किया था। 2 पेशेंट का आज हम प्लान करें। अभी जिन्होंने हमने ड्रेसिंग देखी तो मैनेजेबल रेंज में है, तो उनकी ड्रेसिंग करके अब हो सकता है शायद नेक्स्ट ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो वहाँ करवा सकते हैं, बट वो काफ़ी ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, तो उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी 2-1 पेशेंट का हो सकता है कमिंग टाइम में हम 1-2 दिन में 2-1 पेशेंट का और सोचे डिस्चार्ज करने की। प्रेजेंटली हमारे पास 18 पेशेंट है। जयपुर अजमेर हाईवे माथे भाकरोटा में हुआ भीषण अग्निकांड रा मामला में राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष GR मूलचंदानी आज जयपुर रा SMS अस्पताल पुग्या और अग्निकांड में घायल हुआ लोगा रोसू मिलर वारी कुशल शेम जानी। अध्यक्ष मूलचंदानी मरीजा रा स्वास्थ्य ने लेर चिकित्सक सू बातचीत करी। उन्होंने कहा कि मरीजा ने अस्पताल प्रशासन कानी सू बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वरना अस्पताल प्रशासन ने मरीजा रा इलाज में किसी भी तरह की कमी नी आबा देवा रा हुक्म दिया। उल्लेखजोग है कि राज्य मानवाधिकार आयोग इन मामला में काल प्रसंज्ञान लियो हो। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है। बाकी हमारी जो है प्रशासन ने और चिकित्सा अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे रोगियों को जो है वो बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है। उनके जो किथ एंड किन्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से लॉजिंग वगैरह, यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई है। कि जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सवाल है वो 2-3 एजेंसी से मिल गई हैं। बाकी हम जो है वो सुनवाई करके जरूर जितना हो सकेगा करेंगे अपने साथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी किसानों ने आधुनिक खेती करवा रे साथ ही उन्नत तकनीक ने अपनावा रो आह्वान कर्या है।
मंत्री चौधरी राष्ट्रीय किसान दिवस रे मौके टोंक माए केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान माए जैविक खेती और पशुपालन माथे राष्ट्रीय सेमिनार माए भाग लिया। सेमिनार में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और किसान संघारा प्रतिनिधि समेत कई लोग मौजूद रहा। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है और किसान के आय के स्रोत दो ही है, कृषि और पशुधन। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ जो ये कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय है और इससे चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, उनके लिए उनकी नस्ल सुधारने के लिए और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए ये कार्य कर रही है। आने वाले समय में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर एग्रीकल्चर में जो बदलाव आया, देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं का बेनिफिट किसानों को कैसे मिले, आगे हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से आज पूरे विश्व में एक समस्या बन गई पेस्टिसाइड, किसान की आमदनी तो बढ़ रही है, बाकी उसके साथ साथ कई चीज़ें आज मानव जीवन के लिए कई नुकसानदायक है। तो आज हम जैविक खेती किस तरह से किसान करे, किस तरह से आमदनी को जैविक खेती के रूप में करते हुए ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, तो आज उसके लिए हम किसानों की जो सम्मेलन है, कई किसान आए हैं, उनको हम जानकारी भी देंगे। कोटपुतली बहरोड रा सरवण थाना खेतर रा कीरतपुर गांव में काल 3 वर्षीय बच्ची खेलती समय घर रे कणे खेत में बनिया कच्चा बोरवेल में गिर गई। यह बच्ची 700 फुट गहरा बोरवेल में लगभग 150 फुट माथे फंसी है। घटना की सूचना मिलता ही पुलिस प्रशासन रा आला अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री टीमा रे साथे ही सिविल डिफेंस री टीम भी मौका माथे पुगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दियो। कैमरा सू बच्ची माथे लगातार नजर रखी जा रही है। इनके साथ ही उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल समेत जनप्रतिनिधि भी घटना की जानकारी लिया। दौसा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 स्थापित मेहंदीपुर बालाजी मोड़ माथे काल सिंजिया विया सड़क हादसा में 3 लोगारी मौत वेगी। कंटेनर रे कार माथे पलटवा रे कारण यो हादसो व्यो। घटना की जानकारी मिलवा माथे पुलिस प्रशासन रा अधिकारी मौका माथे पुग्या और जेसीबी और क्रेन सू रेस्क्यू ऑपरेशन चलार कार ने बारे काढ़ियो गयो। इन हादसा में कार में बैठा 3 लोगारी मौत वेगी। प्रत्यक्षदर्शियों रो कहनो है कि कंटेनर चालक पहली पिकअप ने टक्कर मारी और पाछे वो कार रे ऊपर पलट गयो। उधर से चौराहे से घूमती गई, उधर से पहले इसने पिकअप को टक्कर मारी, पिकअप से भर के वो पिकअप पड़के नहीं पड़ते, लेकिन वो पड़ गया। उसके बाद में इससे छोटी गाड़ी के बगल में चल गई, तो छोटी गाड़ी बगल में चल गई तो उसको जैसे थोड़ा घूमते आता तो उसके ऊपर पड़ गया। जानकारी मिली करीब 1 घंटे पहले जयपुर से आगरा की तरफ जाने वाले रास्ते पे एक ट्रक जो आपके पीछे पलटा हुआ है ये आ रहा था और ये खड़ी गाड़ी पर पलट गया है। ट्रक में नमकीन और पापड़ भरे हुए थे, तो उसमें गाड़ी में 3 लोग दबकर घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए सकराय हॉस्पिटल हमारा जाफर लेके गया है। एम्बुलेंस और सरकारी गाड़ी को। अमृत भारत योजना रे तहत देश भर में रेलवे स्टेशनरी काया पलट हो रही है। इन रे तहत बालोतरा रेलवे स्टेशन माथे भी विकास काम करया जा रहा है। इन विकास कामा रो पहली रा मंत्री कैलाश चौधरी और पचपदरा विधायक अरुण चौधरी जायजो लिया। विधायक बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत रेलवे स्टेशन माथे सुविधाओं रो विस्तार करियो जा रही है। मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर और इस अमृत महोत्सव के तहत जिस प्रकार बालोतरा रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यह आम जन और आम यात्री के लिए और विशेषकर इस पश्चिमी राजस्थान के रहवासियों के लिए बहुत ही सुगम और बहुत ही सुव्यवस्थित रहेगा। पूरे भारत के अंदर एक भारत की छवि सुधारने के लिए
रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया। उसी के अंतर्गत अमृत भारत महोत्सव योजना के तहत रेलवे का जो विकास, सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण, इलेक्ट्रीफाइड करना और विस्तार करना, उसमें ये समाहित है। और इसका जो आप जो मूल रूप देख रहे हो, जैसी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि बालोतरा के अंदर इतना भव्य और सुंदर और एक शानदार रेलवे स्टेशन की कल्पना लोगों ने नहीं की थी, लेकिन वो अपना आज सपना साकार हो रहा है। जिसके अंदर लगभग स्टार्टिंग लागत 28 करोड़ का अनुमान था, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार इसमें बजट बढ़ा दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म बालोतरा स्टेशन में जो सुविधा दी जाएगी वो आपको मेट्रो सिटीज के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के बराबर होगा। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बालोतरा रेलवे स्टेशन को भी नया रूप दिया जाएगा। आज आज़ादी के बाद में देख रहे हैं कि पहली बार बालोतरा का रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर और अच्छा बन रहा है। શાહપુરા જિલ્લાના કોઠિયા ગામમાં મુખ્યમંત્રી આયુષ્માન આરોગ્ય શિબિરનું આયોજન કર્યો ગયો। શિબિરમાં ગ્રામીણોને ચિકિત્સા સુવિધાઓ મુહૈયા કરાયેगी। इन दौरान आयुर्वेद, नेत्र रोग और दंत रोग विशेषज्ञ मरीजों परीक्षण कर इलाज कर्या। साथ ही पात्र लोगों आयुष्मान कार्ड भी दिया। अतिरिक्त CMHO डॉक्टर SN शर्मा शिविर निरीक्षण कर्या। सभी तरह की पद्धतियों से इलाज किया जाएगा और ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक बात क्योंकि सरकार का एक महत्व है कि उसको ग्रामीणों को तुरंत प्रभाव से तुरंत किसी भी पद्धति द्वारा इलाज यथासंभव स्थान स्तर पे उपलब्ध हो। सभी डिपार्टमेंट के चिकित्सक उपलब्ध हैं। साथ ही विशेष चिकित्सक में नेत्र चिकित्सक और डेंटल और फिजिशियन यहाँ उपलब्ध हैं, जो यहाँ के जनसंख्या को निशुल्क दवाई और जांचें मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सभी तरह के रोगों का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। दंत रोग, नेत्र रोग और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका यहाँ मुफ्त में इलाज हो रहा है। सब प्रकार को इलाज मिल रही है। आचा को और दवाइयाँ फ्री मिल रही है। सारी व्यवस्था अच्छी हो रही है। सभी प्रकार के डॉक्टर आए हैं और बहुत बढ़िया इलाज चल रही है। मान्य गांव में कैंप लगता रहे तो सबने फायदा मिल रहा है। सरकार जो कैंप लगा रही है हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। गांव में सब प्रकार का डॉक्टर आया है, जिसमें हमारा सबको फायदा मिले। जयपुर जवाहर कला केन्द्र में राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी रो आयोजन करियो जा रही है। 13 जनवरी ताई चालवाली इन प्रदर्शनी में खादी रा उत्पादन समेत खान पान री सामग्री आमजन खातर प्रदर्शित करी जा रही है। इन प्रदर्शनी में देश रा न्यारा न्यारा राज्य रा प्रतिभागी आपका उत्पादन ने प्रदर्शित कर रिया है। प्रदर्शनी में रोजीना घनी संख्या में लोग पुग रिया है। इंदौर की नमकीनें हैं, 1000 तरह की रोस्टेड नमकीनें हैं और बहुत अच्छा आइटम है। और खादी तो वैसे भी नाम है, ऐसी बात ही नहीं है। पब्लिक हमारे आइटम को खूब पसंद कर रही है, सब जनता को प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की चटनी और अचार बहुत ही टेस्टी है और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और सरकार की तरफ से ये किया गया प्रयास बहुत अच्छा है। इसी तरह का हर जगह पर होगा तो अच्छा लगेगा। जयपुर खादी का जो ये फेयर लगा है उसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है यहाँ पे। अभी 13 जनवरी तक चलेगा ये मेला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हमारे पास अचार, चटनी वगैरह, चाय पत्ती, हींग, काफ़ी आइटम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया ये खादी का, तो ये बहुत अच्छा है। इससे हमारी यूथ को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी यूथ पे। और ये आगे भी ऐसे कंटिन्यू हो, इसके लिए हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। ये कच्ची घानी का माल है, सर्दी का मेवा है, तिल कुट्टा है, तिल्ली का तेल है, नारियल का तेल है, देसी गुड़ है। ये सबको बेच रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। फलोदीरा खीचन गांव में एक सप्ताह में 7 डेमोसाइल क्रेन कूर्जा पक्षी री मौत रे पाछे जिला प्रशासन अलर्ट मोड माते आ गयो है। वन विभाग और पशुपालन विभाग रा अधिकारी इन मामला माथे नजर बनायो है। या पक्षियारा सैंपल में संक्रमण पाया जाबा रे पाछे भोपाल सु आई टीम कूर्जारा पड़ाव स्थला माथे सर्वे करवारा सैंपल लिया। वन विभाग रा ACF के व्यास बताया कि एडवाइजरी जारी कर आमजन ने इनसु दूर रहबारी सलाह दी जा रही है। वटे ही पर्यटका ने भी निराश होकर लौटनो पड़ रही है। जो इनमें शुरुआत में जो जहर के लक्षण थे उसके आधार पे उसको रिकवरी नहीं होते देख करके डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया था भोपाल भेजने का, जो हमने भोपाल भिजवा दी थी।
भोपाल से जो 19 तारीख को रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसमें H5N1 के अंश पाए गए हैं। ये थोड़ा सा चिंता की बात थी। हमने यहाँ तालाबों पे इन पे टूरिस्टों की आवाजाही रोक दी है, वहाँ पर भी चुगागर में भी रोकी है ताकि ये किसी को नुकसान न पहुँचा सके। कुरजा पक्षी जो डोमिसाइल क्रेन है वो बीमार हुई थी और पक्षी प्रेमी श्री सेवाराम जी है वो उनको रेस्क्यू सेंटर लेके आए थे और हमने लक्षणों के आधार पर प्राथमिक उपचार किया था और रात को 15 तारीख की रात को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हमने उनको 16 तारीख को जांच के लिए आगे भेज दिया था प्रयोगशाला में। कुछ हमें संदेह लगा और कुछ क्या पक्षियों के मामले में थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, इस वजह से हमने उनको प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया। हम लोग भी खुद यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स देखने आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि वहाँ पे बर्ड फ्लू फैल गया है और प्रशासन ये चाहता है कि हम लोग अंदर जाके उनके पास ना जाए, टच ना करें, क्योंकि हमें भी फैल सकता है और उन लोग को भी खतरा है ये बात का। तो प्रशासन की तरफ से तो अच्छी कोशिश चल रही है यहाँ पे कि सब सेफ रहें करके, क्योंकि आगे इससे पहले भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आ चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय माथे प्रेस वार्ता ने संबोधित कर रहा है। आओ चाला देखें लाइव। महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया। मैं कांग्रेस पार्टी से इतना कहना चाहता हूं कि वो कुछ तो शर्म करें। देश का संविधान जिन्होंने, सामाजिक अधिकार जिन्होंने सशक्त बनाने का काम किया, आप उनके नाम से जिस तरह से काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और इसमें अगर आपको करना है तो बाबा साहब देश के महानायक हैं, उनको बीच में लाने की कहां आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, तोड़ मरोड़ करके माननीय हमारे गृह मंत्री जी के उस भाषण को किस तरह से कर रही है, आपने भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा, बाद में भी देखा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटे से अंश को प्रेरित करना ये सर्वनाक बात है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने कभी देश के विकास की बात नहीं की, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात नहीं की। कांग्रेस हमेशा बात करती है तो जैसा मैंने कहा झूठ और लूट और भ्रष्टाचार की बात करती है, और एक इनकी आदत में आ गया है, कांग्रेस बिना सत्ता के नहीं रह सकती, सत्ता लोलुप है। एन केन प्रकार वो सत्ता को काबिज भी रहना चाहती है और सत्ता के बिना नहीं रह सकती। उसका अंदर का बड़ा दर्द है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है, देश की जनता ने उसका जवाब उनको दिया है। बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में गायत्री शक्तिपीठ और शांतिकुंज हरिद्वार काणीसू 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ रो आयोजन करियो जा रही है। इन महायज्ञ में 3000 सु ज्यादा लोग आहुतियां दी। इन दौरान शांतिकुंज रो केंद्रीय दल कलश, नवग्रह और गणेश पूजन रे साथ वैदिक मंत्रोच्चार सु पूजा अर्चना करवाई। इन महायज्ञ में कई संस्कार निःशुल्क करवाया जा रहा है। इन माए बाड़मेर के अलावा दूजा जिला सु भी लोग पुग रहा है। गायत्री परिवार पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पर्यावरण शुद्धता के लिए, मानसिक शुद्धता के लिए, मनुष्य में देवत्व को जागृत करने के लिए
संपूर्ण विश्व के अंदर यज्ञ के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे बाड़मेर के अंदर भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कल इसका कलश यात्रा के माध्यम से शुभारंभ हुआ और आज से 3 दिन तक ये यज्ञ के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ ये आयोजित हो रहा है। बाड़मेर में 27 साल बाद जो है 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है गायत्री परिवार की तरफ से। बाड़मेर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सब लोग अपने परिवारजनों सहित यहाँ सुबह 7 बजे से ही पहुंच गए हैं और निश्चित तौर पर आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से इससे बड़ा कोई आयोजन बाड़मेर की धरती पर हो नहीं सकता। जयपुर में आज भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम में 40वो खेल दिवस समारोह राख्यो गयो। समारोह में जयपुर केंद्र अध्यक्ष विमल चंद सुराना और एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड समेत विद्यार्थी मौजूद रहा। समारोह में खेल प्रतियोगिता में विजेता रिया प्रतिभागिया ने पुरस्कृत करियो गयो। इन मौके विमल चंद सुराना कहा कि छात्रारा सर्वांगीण विकास खातर अध्ययन रे साथे खेल भी बेहद जरूरी है। फोर्टीएथ स्पोर्ट्स डे में मैंने 1500, 800 और टग ऑफ वॉर में भाग लिया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स में रहने के। आपको लाइफ में आगे हर जगह स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं जॉब मिलती है और इवन आईआईटी में भी काफ़ी सीट्स रिजर्व रहती हैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए। और स्पोर्ट्स में रहने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। मैंने 10th क्लास तक स्विमिंग करी है, उसमें मैंने एसजीएफ नेशनल तक खेला है। अभी मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, फ़ुटबॉल में स्टेट्स खेला है मैंने और बहुत फ़ायदे रहेंगे इन सर्टिफिकेट्स के आगे जॉब वगैरह कॉलेजेस में बहुत हेल्प मिल जाती है। स्पोर्ट्स डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है इन चीज़ों से जो हमारे जो यंगर जनरेशन है उसको भी मोटिवेशन मिलता है और जैसे हम भी हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। मैं अंडर 17 में स्विमिंग करती हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मुझे आगे जाके इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है। हमारे स्विमिंग में अब तक ओलंपिक्स में किसी का मेडल नहीं आया है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं लाऊं। प्रदेश में हुई मावठ सूं ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर सूं जयपुर समेत कई जिला में बारिश हुई। बारिश रे पाछे आज सुबारे कई इलाका में घणो कोहरो छायो रह्यो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आ वाली 26 दिसंबर सूं प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेड़ो। इनरा असर सूं उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश होबारी संभावना है। देखिए, एक पश्चिम विक्षोभ का असर पिछले 24 घंटों से ही खासकर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में देखा गया है। इसके असर से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी रिपोर्ट हुई है। अब यदि देखें तो इस सिस्टम का असर केवल जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जो उत्तरी हिस्से हैं, खासकर जो हरियाणा की तरफ के लगने वाले हैं, तो इन्हीं इलाकों में अगले और 12 से 15 घंटों तक इसका असर रहेगा। तापमान की बात करें तो फिलहाल ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। आगामी दिनों में भी सामान्य से ऊपर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। हालांकि दिन भर बादल छाए रहने और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। मावठ होने की संभावना 26-27 दिसंबर को बनी रहेगी। खास खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग री अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बजट पूर्व बैठक। प्रधानमंत्री बजट रा कई पहलुओं माथे विशेषज्ञों सूकी चर्चा। जयपुर भाखरोटा में हुए भीषण अग्निकांड मामला में 2 और लोगों की हुई मौत। हादसा में अभी तक 15 की हुई मौत। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एसएमएस अस्पताल में घायला री पूछी कुशल छे। कोटपुतली बहरोड रा कीरतपुर गांव में बोरवेल में गिरी बच्ची। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री टीम जुटी रेस्क्यू ऑपरेशन रे माए। दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी मोड़ माथे काले सिंजिया हुए सड़क हादसों 3 लोगों की हुई मौत।
और प्रदेश में हुई मावठ से बड़ी ठिठुरन अधिकांश इलाका में छायो रियो कोहरो। मौसम विभाग रे मुजब आवता दिना में सर्दी रो तेवर और ओवड़ो तीखा। प्रसार भारती कानिसू ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माए नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में एतरोई थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।